प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मोदी जी की, जो आजकल रशिया जा रखे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड से नवाजा है। यह रूस का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। 2019 में रूस ने उनको इस सम्मान को देने का ऐलान किया था। यह पुरस्कार रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के पीएम मोदी के विशेष योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ये 326 साल पुराना है। 1698 में जार पीटर द ग्रेट ने रूस के संरक्षक सेंट एंड्रयू के सम्मान में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल को शुरू किया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल मूल रूप से उत्कृष्ट नागरिक और सैन्य योग्यता के सम्मान और देश की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह में एक नीला शैश, सेंट एंड्रयू के क्रॉस वाला एक बैज और छाती पर पहना जाने वाला एक सितारा शामिल होता है। बैज सेंट एंड्रयू का एक सुनहरा क्रॉस है जिसमें एक एक्स आकार के क्रॉस पर यीशु की छवि है। 1917 में रूसी क्रांति के बाद इस पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन सोवियत काल के बाद इसे फिर से शुरू किया गया है। रूस में सेंट एंड्रयू द अपोस्टल राष्ट्रपति के हाथों से राष्ट्र के असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है, जो सर्वोच्च राज्य अलंकरण के रूप में अपनी ऐतिहासिक परंपरा को कायम रखता है। 2019 में पीएम मोदी को इसे देने की घोषणा की गई थी। भारत में रूसी दूतावास ने अप्रैल 2019 में इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और रूसी और भारतीय लोगों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए सेंट एंड्रयू द अपोस्टल के आदेश से सम्मानित किया गया है। रूसी राष्ट्रपति ने तब एक्स पर कहा था, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को रूस के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू मिला है। इस अवार्ड की घोषणा पर पीएम मोदी ने कहा था कि वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पुतिन को धन्यवाद देते हुए कहा था कि भारत रूस मित्रता की नींव गहरी है और हमारी साझेदारी का भविष्य उज्ज्वल है। पीएम मोदी ने 2019 में रूस की यात्रा की थी तो पूरी नगा व्लादिवोस्तोक में पुतिन से मुलाकात की थी। ये दूसरी खबर भी जो है वो रूस की तरफ से ही है। रूस की परमाणु एजेंसी रोसाटॉम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भारत को 6 और परमाणु रिएक्टर का ऑफर दिया है। रोसाटॉम पहले भी भारत में कई परमाणु रिएक्टरों को स्थापित कर चुकी है। तमिलनाडु के कुन्नकुलम में 1000 मेगावाट क्षमता के कुल 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण रूस की मदद से ही किया जा रहा है। इसमें कई रिएक्टर पहले से ही एक्टिव है। वहीं इसी साल मई महीने से रोसाटॉम ने भारत की फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र एफएनपीपी के निर्माण और संचालन की तकनीक ऑफर की थी। रोसाटॉम के सीईओ एलेक्सी लिखाचेव ने कहा, उनकी कंपनी एक नई परियोजना के हिस्से के रूप में 6 उच्च शक्ति परमाणु इकाइयों के निर्माण के लिए भारत के साथ चर्चा कर रही है। इसके साथ ही भारत में कम शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है। इसके अलावा अप्रैल 2024 में भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के क्षेत्र में समाधान के बारे में जानकारी प्रदान की गई। वर्तमान में रूस के पास दुनिया का इकलौता पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस परमाणु संयंत्र को एकेडमिक लोमोनोसोव जहाज पर फिट किया गया है। यह जहाज वर्तमान समय में रूस के पेवेक में बिजली की सप्लाई कर रहा है, जो उत्तरी आर्कटिक में स्थित एक बंदरगाह शहर है। रूस के अलावा किसी भी देश के पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट की तकनीक नहीं है। इससे दूर दराज के इलाकों में भी बिजली की निर्बाध सप्लाई की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर हैं, जहाँ मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता में शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी के रूस दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाराजगी जाहिर की है। जेलेंस्की ने कहा है कि पीएम मोदी के रूस दौरे से शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी से सोमवार को रूस के 2 दिवसीय दौरे पर मॉस्को पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने गले मिलकर गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया। गौरतलब है कि जिस दिन पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया, उसी दिन रूसी हमले में यूक्रेन में 37 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। इसे लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा कि आज यूक्रेन में रूस के निर्दयी मिसाइल हमले में 37 लोगों की जान चली गई, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। साथ ही रूसी हमलों में 170 लोग घायल हो गए, जिनमें 13 बच्चे शामिल हैं। रूसी मिसाइल ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया। यहाँ बच्चों में कैंसर का इलाज किया जाता है। कई बच्चे मलबे में दब गए। ये बेहद निराशाजनक है और इससे शांति प्रयासों को भी बड़ा झटका लगा है कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को इस दिन मॉस्को में गले लगा रहा है। उल्लेखनीय है कि जब पीएम मोदी रूस में मौजूद हैं तो उस वक्त अमेरिका में नाटो की बैठक भी हो रही थी, जिसमें चर्चा का केंद्र रूस यूक्रेन युद्ध ही है।
यूक्रेन युद्ध के समय राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने भी पीएम मोदी की आलोचना की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि शंभू विश्व गुरु, जिन्होंने खुद को विश्व बंधु का खिताब भी दे दिया है, उस दिन मॉस्को में है जब यूक्रेन के एक बच्चों के अस्पताल पर बमबारी हुई है। यूक्रेन में लड़ाई रुकवाने वाली सेकी भगाने का क्या हुआ? असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। हालांकि अब भी 27 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या करीब 18.80 लाख है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को राज्य में 6 लोगों की मौत हो जाने से इस वर्ष बाढ़, भूस्खलन, तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। ब्रह्मपुत्र सहित कई प्रमुख नदियाँ विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। अधिकारियों ने बताया कि अब 27 जिलों में 18,80,700 लोग प्रभावित हैं, जबकि रविवार को करीब 22.75 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित थे। राज्य में धुबरी जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां करीब 4.75 लाख लोग बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बाद कछार में 2 लाख से अधिक लोग, बारपेटा में करीब 1.36 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन 25 जिलों में 543 शिविर और राहत वितरण केंद्र चला रहा है। वर्तमान में 3,45,500 विस्थापित लोगों की देखभाल कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF सहित कई एजेंसियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को बताया कि अगले 24 घंटों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी निमती घाट, तेजपुर, गुवाहाटी और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अन्य प्रमुख नदियाँ सुबनसिरी, बुरहिंडिघिंग, दिखौ, दिसांग, कोपिली, बराक, संकोश और कुशियारा भी खतरे के निशान को पार कर गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।